हेलो स्टूडेंट्स, विवेक एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और एक दिन के बाद आपका बोर्ड का साइंस का एग्ज़ामिनेशन है। तो पहले तो सबको ऑल द बेस्ट हमारी एकेडमी की तरफ से। और हम लोग देखेंगे कि साइंस वन में जो 10 लेसन है उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट टाइप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि जो पहला लेसन है ग्रेविटेशन, इसमें केपलर्स लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है, सम भी आते हैं। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मास एंड वेट, इस पे डिफरेंस पूछा जाता है, नोट्स पूछी जाती है। फ्री फॉल के इक्वेशंस पूछे जाते हैं। एस्केप वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। साथ ही साथ न्यूटन्स की जो 3 इक्वेशन है इन पे सम्स पूछे जाते हैं। फिर सेकंड लेसन की तरफ मुड़ेंगे, जो है पीरियोडिक टेबल। इसमें ड्रोबेनायर के ट्राइड है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ये शॉर्ट नोट पूछी जाती है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, फिर उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके स्ट्रक्चर पूछा जाता है, उसमें पीरियड्स कितने हैं, उसमें ग्रुप्स कितने हैं। फिर वैलेंसी का मतलब क्या, डेफिनेशन पूछी जाती है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा जा सकता है। और हैलोजन, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बतानी है कि टेक्स्ट बुक में जितनी सारी एक्टिविटीज़ है वो अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि उन एक्टिविटी में ही आपके काफ़ी मार्क्स जो है वो आप मतलब मिल सकते हैं आपको। ओके, और सारी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी कीजिएगा। थर्ड लेसन है रिएक्शन, इसमें बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, फिर उसके जितने सारी एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी एक्टिविटीज़ है इस लेसन में। टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, कई सारे टाइप्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और कोरोजन और रैंसिडिटी, इस और कैटलिस्ट, इस पे शॉर्ट नोट आती ही है, हमेशा का ये रिकॉर्ड है कि इस पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलेगी। आगे जब आप मुड़ोगे तो फोर्थ लेसन है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सर्किट डायग्राम जो रहती है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, वो आपको पूछी जा सकती है, उसके नाम पूछे जा सकते हैं। पावर के ऊपर आपको एग्जांपल्स आते हैं, सम आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्टिविटी, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर, फिर 4.8 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट, ओके, थ्रू अ लूप कंडक्टिंग वायर, ये भी एक एक्टिविटी है। सोलेनॉइड की जो एक्टिविटी है। फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के जो रूल है, फैराडेस के जो रूल है, लॉ है, वो पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, एसी एंड डीसी जनरेटर, गैल्वेनोमीटर और फैराडेस लॉ, और इसमें जितने सारे एग्जांपल्स है वो पूछे जाते हैं। अगले तरफ मुड़ेंगे, वो है हीट। इसमें लैटेंट हीट, रेगुलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो होप एक्सपेरिमेंट पे डिपेंडेंट है। होप apparatus, then dew point of humidity, specific heat capacity and latent and heat exchange, इन पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये 3 क्वेश्चन आप पक्का कीजिएगा, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट एक्सचेंज। ओके, आगे बढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉस करने हैं आपको रिफ्रैक्शन के। ट्विंकलिंग स्टार्स, देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो एग्जांपल्स है ना, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, वो वाले। फिर रेनबो कैसे प्रोड्यूस होता है, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और काफ़ी आसान लेसन है, तो ज़रूर कीजिएगा ये लेसन। 7th वन लेसन जो है वो है बच्चों लेंस। लेंस में आपको सारे डेफिनेशंस करनी है। फिर ये एक चार्ट है, इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस इन डिफरेंट पोजीशंस, मतलब फर्स्ट फोकल लेंथ पे क्या होगा, फिर
जैसे कि आपको डिस्टेंसेस दिए गए, फिर आपको इमेजेस कहाँ पे मिलेगी अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो। फिर लेंस फार्मूला, इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स पूछेंगे। ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों भी क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों। साथ ही साथ यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज, ये 2 या 3 मार्क को पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेटलर्जी में आप आओगे तो सारी एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी आपको अच्छे से करनी है। मेथड ऑफ सेपरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हॉल्स और बेयर्स की जो मेथड है वो कई बार पूछी गई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन शॉर्ट नोट पूछी जाती है। इसमें सारे मेथड्स है, फिर उसमें गैल्वेनाइजिंग आता है, टाइनिंग आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नाइन्थ लेसन आपको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, उनके नेम से, IUPAC नेम से। और लास्ट लेसन हम लोग बढ़ेंगे तो स्पेस के रिलेटेड जो आपको लेसन दिया गया है ना, तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ सैटेलाइट करना है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करना है, स्पेस मिशन और मून और मार्स ये करना है, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बच्चों ये हमने कोशिश की है कि आपको जितना ज़्यादा हम अच्छी तरीके से बता सके कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कोशिश की है। होप सो आपको ये ज़रूर हेल्प होंगे। सारी एक्टिविटी टेक्स्ट बुक की कीजिएगा। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक में जो सारे एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो चाहे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, सम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसमें ही आपको अच्छे से मार्क मिल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आपके एग्ज़ाम